हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स किए थे। उसमें फर्स्ट स्टेप था वाउचर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाउचर? तो वाउचर क्या है कि वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एज अ प्रूफ यूज़ किया जाता है। द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज़ वाउचर। फर्स्ट स्टेप टू राइट अकाउंट इज़ वाउचर. Voucher is a written document on the basis of transaction. The nature of transaction is determined through voucher. Purchase transaction, sales transaction, बैंक के transaction है, expense है, income के transactions है, asset transaction, payable, ये सारी चीज़ें, ये सारी transaction है वो voucher से होते हैं. Types are determined on the basis of voucher. A voucher is used as a written and authentic evidence for which two parties transaction is made, where only one party is voucher giver and another party is voucher receiver. One party है वो voucher giver है और other party है voucher receiver. Accepted. The same voucher has different purpose of both parties. After recognizing the nature of transactions are recorded in the books of business as per applicable rules of accounting. In wide meaning of vouchers, the following can be included in the vouchers. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ वाउचर. टाइप्स ऑफ वाउचर में कौन कौन से हैं? सेल्स बिल है तो उस वो है वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल्स बिल का. परचेस बिल है तो वो परचेस ऑफ गुड्स परचेस करते हैं तब. क्रेडिट नोट है तो सेल्स रिटर्न का. डेबिट नोट है तो परचेस रिटर्न का. काउंटर फॉर फॉइल ऑफ चेक तो एविडेंस ऑफ कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक. पेन स्लिप है तो वाउचर यूज टू डिपॉजिट कैश इन बैंक. रिसिप्ट है इशू की गई है तो रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट रिसिप्ट. कोई रिसिप्ट हमको मिली है तो वो हम अमाउंट उसको मिल गई है उसकी है रिसिप्ट रिसिव्ड. फिर एक्सपेंस बिल, एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस हमने पे किए हैं उसके बिल. कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर. कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर जनरली द फॉलोइंग content is covered in the voucher. Each component has significance from the viewpoint of accounting. Name and address of voucher issuer, name and address of voucher receiver. issuer है, receiver है, उसका नाम issuer का नाम आता है, फिर receiver का नाम आता है, फिर डेट आती है, फिर सीरियल नंबर आते हैं, फिर अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स आते हैं, फिर सिग्नेचर ऑफ बिल प्रॉपर, सिग्नेचर ऑफ बिल रिसीवर, टाइप ऑफ वाउचर. अदर डिटेल्स में क्या आता है? ईच वाउचर डिफर्स फ्रॉम अदर इन सर्टेन कॉन्टेस्ट. अदर डिटेल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. ये सारे जो डिटेल्स है वो वाउचर में आती है. नेम ऑफ इश्यूअर, रिसीवर, डेट आती है, सीरियल नंबर, अमाउंट होती है फिगर्स में, फिर सिग्नेचर किसकी? तो जो प्रिपेयर करता है उसकी, रिसीव करता है उसकी, फिर टाइप ऑफ वाउचर. ये सारी चीज़ें हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर में इंक्लूड होती है. अब ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द डबल एंट्री सिस्टम. एज पर इट्स नेम इटसेल्फ, टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजैक्शन. Normally, business transaction is also between two parties. The transaction between those two parties may be following matter. Dual effect में जो transaction है ये matter से हो सकते हैं. First है any person takes benefit of business or gives benefit to business. जिसको benefit मिला है या जिसने benefit दिया है तो ये transaction ये टू पार्टी के बीच में ही होगा. फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स और असेट्स. गुड्स में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, असेट परचेस सेल हुई है तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है ड्यूअल एंट्री का. इधर एक्सपेंस इज इनकर्ड और रेवेन्यू इज रियलाइज्ड ऑन द बिजनेस. वो भी वही है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस हुआ है या फिर जो रेवेन्यू है वो रियलाइज हुआ है. About these three types of accounts, detailed explanation is given in point number 6. Rules incorporating effects in these accounts are foundation of accounting. True and appropriate understanding of rules is true and appropriate understanding of accounting.
As and when business transaction take place, two effects emerge from it. These effects should be studied keeping in mind the above mentioned explanation. Let us understand the dual effect of accounting with the following illustration. हम ये illustration करेंगे तो हमको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी. अब यहाँ पे illustration 3 दिया गया है. Which two effects would be take place for accounting following transaction? Explain. अब फर्स्ट है कि मनोज कमेंट्स बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000. मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल ऑफ ₹20,000. तो ये ट्रांजैक्शन है, बिजनेस जो है वो कमेंस हुआ है विथ कैपिटल ऑफ ₹20,000. तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट क्या हुई कि हम क्या है, हमको अकाउंट्स लिखने हैं. तो हम एज अ बिजनेस हम अकाउंट्स लिखेंगे. तो हम बिजनेस में कैश आई है तो इफेक्ट इन कैश अकाउंट आएगा. और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी कि ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल. तो ओनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो वो कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट उसकी आई है. फिर सेकंड है द बैंक अकाउंट इज ओपन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000. तो क्या हुआ यहाँ पे, बैंक अकाउंट ओपन विथ SBI 40,000. बैंक रिसीवर है, इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट में इफेक्ट होगा. और कैश गोड्स आउट, हमारे पास जो कैश थी वो बाहर गई है तो कैश अकाउंट में इफेक्ट होगी. गुड्स वर्थ थर्ड है मनोज हैज परचेज गुड वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारतीबेन. भारतीबेन से मनोज ने 3,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किए हैं. तो क्या हुआ, परचेज फ्रॉम भारतीबेन. तो क्या हुआ है, गुड्स आए तो इफेक्ट इन परचेज अकाउंट. एंड सेकंड भारतीबेन इज गिवर. तो क्या हुआ, इफेक्ट ऑन भारतीबेन अकाउंट. भारतीबेन के अकाउंट में भी इफेक्ट होगा. उसके बाद है मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल. विपुल को 5,000 के गुड्स सेल किए हैं. तो गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश. तो कैश कम्स इन, ड्यूअल इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में इफेक्ट होगा. और उसके बाद गुड गोज आउट तो इफेक्ट इन सेल्स अकाउंट. ओके. फिर क्या है, मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ 1,500. फर्नीचर परचेज हुआ है 1,500 का. तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आया है, इफेक्ट ऑन फर्नीचर अकाउंट. एंड कैश गोज आउट तो इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट भी होगा. उसके बाद है सेवेंथ कमीशन पेड. कमीशन पे किया है तो क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है. तो कमीशन अकाउंट में इफेक्ट होगी. और उसके बाद कैश गोज आउट तो इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट भी होगा कि कमीशन हमने पे किया तो क्या हुआ, कैश अकाउंट में भी इफेक्ट उसकी आई क्योंकि हमारे पास से जो कैश थी वो हमने पे कर दी है. उसके बाद है विपुल रिटर्न गुड वर्थ ₹2,200. ठीक है. तो गुड्स सोल्ड कम्स इन, मतलब कि रिटर्न गुड्स वर्थ. तो विपुल ने हमको गुड्स रिटर्न किए हैं. जो गुड्स हमने उसको सेल कर दिए थे वो गुड्स उसने रिटर्न किए हैं 200 रुपीज़ का गुड्स. तो क्या हुआ, इफेक्ट ऑन सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में इफेक्ट होगा. और उसके बाद विपुल के अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट आएगी. नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न वर्थ 150 टू भारतीबेन. भारतीबेन क्या है, रिसीवर है. हमने गुड्स उसको रिसीव की, हमने गुड्स उससे हमने लिए थे. भारतीबेन से हमने क्या किया था, परचेस किया था. तो हमने भारतीबेन को रिटर्न किया है. ठीक है. तो भारतीबेन इज़ अ रिसीवर. तो इफेक्ट ऑन भारतीबेन्स अकाउंट्स. तो भारतीबेन के अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट होगी. और गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो गुड्स गोज आउट तो इफेक्ट ऑन परचेज रिटर्न अकाउंट. ओके. चेक ऑफ ₹2850 इश्यूड टू भारतीबेन. भारतीबेन को इतने रुपीज़ का चेक हमने इश्यू करवाया है. तो भारतीबेन रिसीवर है तो भारतीबेन के अकाउंट में जो है वो इफेक्ट होगी. और बैंक इज़ गिवर, चेक है इसलिए बैंक इज़ गिवर
तो इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट ऑल्सो। फिर है विपुल गेव चेक फॉर ₹4,800। विपुल ने 4,800 का चेक दिया है, तो क्या हुआ, बैंक चेक रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट में इफेक्ट होगी, और विपुल क्या है, गिवर है, उसने दिया है, तो इफेक्ट ऑन विपुल्स अकाउंट। तो ये जो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स है वो हमने आज ये सम कंप्लीट किया है। आपको सिर्फ क्या करना है कि ये ट्रांजैक्शन की इफ़ेक्ट किसके अकाउंट में होगी ये आपको गेस करना है और लिखना है। तो होम असाइनमेंट में आपको यही सम है वो रिपीट करना है, लेकिन इसमें देख देख के नहीं करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू।